हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम डाविंची रिजॉल्व के फ्यूजन पेज में एक फ्यूजन कंपोजिशन क्रिएट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम मोशन ग्राफिक्स बनाने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो में हम एक सब्सक्राइब बटन बनाते हैं जिसको हम एनिमेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डाविंची रिजॉल्व को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम मीडिया पेज पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू फ्यूजन कंपोजिशन बना देंगे और इसका फ्रेम रेट मैं 30 पे सेट कर रहा हूँ। अगर तुम मोशन को और स्मूथ चाहते हो तो तुम 60 FPS पे भी कर सकते हो इसे। तो यहाँ पे तुम इसे क्रिएट कर लोगे। उसके बाद तुम इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने टाइमलाइन पे ला लो। तो हम इसे टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। पर तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास प्रीव्यू में कुछ भी नहीं आने वाला। और अगर तुम यहाँ पे ले जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नो फ्रेम्स अवेलेबल फॉर मीडिया बनाओ। तो इसके बाद तुम सिंपली क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे अपने फ्यूजन कंपोजिशन को और फ्यूजन टैब में से ओपन कर लोगे। तो यहाँ तुम देख सकते हो तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ पे मीडिया आउट की नोड है, इसलिए हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा था। तो हम कंट्रोल स्पेस बार या शिफ्ट स्पेस बार की हेल्प से यहाँ पे सिलेक्ट टूल खोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड नोड ऐड करता हूँ तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ये मर्ज नोड के साथ एक बैकग्राउंड नोड क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये नोड क्रिएट होने के बाद भी हमारे पास कोई भी प्रीव्यू नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो हमारा नोड का कॉम्बिनेशन है वो गलत है। एक्चुअली हमारा ये आउटपुट मीडिया की तरफ आना चाहता है जो मीडिया आउट है, पर ये मीडिया आउट से जा रहा है मर्ज की तरफ, जो कि गलत है। अगर मैं इसका आउटपुट अब थोड़ा ये बता देता हूँ, तो ग्रीन हमारा मास्क के लिए होता है, येलो हमारा बैकग्राउंड के लिए होता है और ग्रीन हमारा किस लिए होता है, फोरग्राउंड के लिए होता है। और जो हमारा ये वाइट स्क्वायर शेप वाला है तो ये हमारा आउटपुट के लिए होता है। तो जब हम कभी भी आउटपुट देते हैं तो मीडिया आउट के इनपुट पे देना होगा हमें। तो तुम देख सकते हो अभी भी हमारे पास प्रीव्यू विंडो में कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा फोरग्राउंड तो हमने दे दिया पर बैकग्राउंड हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैं ये क्लिक करूँगा तो देखो एक ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर तुम्हें इसका कलर चेंज करना तो तुम यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो करना चाहते हो। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे फिलहाल ब्लैक ही रखेंगे क्योंकि हमें इसे ट्रांसपेरेंट लेयर में कन्वर्ट करना है। तो मैं मर्ज नोड को इधर कर देता हूँ और बैकग्राउंड को इसके सामने रखता हूँ। अब तुम देखोगे अगर मैं अल्फा को डाउन करता हूँ ब्लैक कलर में तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, जिसका मतलब क्या है, ये लेयर अब तुम्हारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। यानी अगर मैं यहाँ वापस आऊँ और एक मीडिया को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि इसी वीडियो को कर लेते हैं। इस वीडियो को अगर मैं टाइमलाइन पे रखता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर इस फ्यूजन कंपोजिशन को रखूंगा, तुम देख सकते हो यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने फ्यूजन कंपोजिशन में कुछ भी ऐड नहीं किया। वापस मैं फ्यूजन कंपोजिशन पे क्लिक करूंगा। देखो अगर कर्सर तुम्हारी वीडियो के ऊपर रहेगा तो फ्यूजन पेज में तुम्हारी वीडियो का फ्यूजन पेज ओपन होगा। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम क्या करो, अपने कर्सर फ्यूजन कंपोजिशन के ऊपर रखो और उसके बाद ही फ्यूजन टैब में जाओ। तो अब तुम्हारा फ्यूजन कंपोजिशन ओपन हो गया। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लेयर तो हमारी बन चुकी है। अगर मैं इस ट्रांसपेरेंट को ब्लैक रखता हूँ तो क्या आता है डिफरेंस। वापस मैं जाता हूँ अपने एडिट पेज में, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो वीडियो हमारी नॉर्मल प्ले हो रही है और जब फ्यूजन कंपोजिशन ऑन हो रहा है तो बैकग्राउंड ब्लैक है, तो इसलिए ये ब्लैक दिखा रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसे ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। बैकग्राउंड नोड को मैं ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर हमें सब्सक्राइब बटन बनाना है तो हमें क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ेगी। देखो एक रेड बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, एक टेक्स्ट की। तो सबसे पहले हम उन्हीं को इम्पोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ बाहर कहीं भी क्लिक करके शिफ्ट स्पेस दबा दूंगा और यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड ऐड कर दूंगा। उसके बाद मुझे एक टेक्स्ट और चाहिए, इसे डीसेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल स्पेस करूंगा और टेक्स्ट टाइप करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट प्लस ऐड कर दूंगा। तो मुझे लगभग ये नोडों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और एक मुझे रेक्टेंगल मास्क भी मुझे क्रिएट करना है, तो मैं एक रेक्टेंगल नोड भी ऐड कर लूँगा यहाँ पर। चलो ठीक है, ये तीन का ही हमें ज़्यादा यूज़ है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका आउटपुट को इसके जो हमारा बैकग्राउंड 2 है इसके आउटपुट को मैं मर्ज फर्स्ट के फोरग्राउंड पे क्लिक कर दूंगा। तो तुम देख सकते हो ट्रांसपेरेंट के ऊपर हमारे पास क्या है, एक ब्लैक कलर आ गया। सब्सक्राइबर बटन के लिए मुझे इसका कलर रेड करना है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे रेड में, ओके कर दूंगा। अब तुम देखोगे ये क्या हो गया है, पूरी स्क्रीन पे रेड कलर हो गया है। तो मुझे यहाँ पे मास्क क्रिएट करना होगा। जो हमारा ब्लू ट्रायंगल होता है ये मास्किंग के लिए यूज होता है। तो मैं इसका जो रेक्टेंगल का आउटपुट है वो मास्क पे क्रिएट कर दूंगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे एक मास्क जितना हमारा पोर्शन था उतने पे रेड कलर है। तो हम यहाँ से इसका कॉर्नर को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसकी हम हाइट विड्थ हम थोड़ा बढ़ा देंगे। उसके बाद है अब हमें इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो मेरी टेक्स्ट नोड है मैं इसके आउटपुट को जो हमारा बैकग्राउंड है उस पर जब क्लिक करता हूँ तो तुम देखोगे एक मर्ज नोड क्रिएट हो गया। और यहाँ पे क्या है, ग्रीन से कनेक्ट है, यानी टेक्स्ट मेरा ऊपर आएगा। अगर बाई चांस हमारा किसी टाइम मैं कंट्रोल T दबाता हूँ तो देखो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो
अगर अब मैं टेक्स्ट में कुछ लिखता हूँ, मान के चलो फिलहाल मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रहा। और अगर मैं मर्ज नोड पे क्लिक करके कंट्रोल टी करूँगा तो ये ग्रीन हो गया है आपका, जो क्या है आपका टेक्स्ट है। तो अब ये आपको इसके रेड कलर की बॉक्स के ऊपर दिख रहा है। तो बस हमें यही करना है, हमारा जो आउटपुट नोड हो वो टेक्स्ट पे सिलेक्ट हो। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो तुमने टेक्स्ट लिखा है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद तुम इसका साइज एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कितना रखना चाहते हो। उसके बाद तुम यहाँ से इनकी फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद तुम यहाँ से अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे वाइट ही ठीक लगेगा तो वाइट ही रख देते हैं ऐसा। उसके बाद आता है तुम्हारे पास एक आता है यहाँ पे राइट ऑन, तो यहाँ से तुम टाइपिंग इफेक्ट भी डाल सकते हो। अगर तुम चाहते हो जो सब्सक्राइब है वो लिखते हुए आए कुछ इस तरीके से, तो वो तुम कर सकते हो। कैसे? की फ्रेम की हेल्प से। तो अगर देखो मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ और इसको बस 0 पे ला देता हूँ और एक की फ्रेम ऐड करता हूँ। फिर कुछ मैं 30 फ्रेम्स आगे आता हूँ और यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करता हूँ और इसे स्लाइड करता हूँ फुल पे। अब अगर तुम इसे प्ले करोगे तो क्या तुम्हें देखने के लिए मिलेगा? टाइप होते हुए सब्सक्राइब। अगर तुम इसकी स्पीड कम ज़्यादा करना चाहते हो तो तुम्हें फ्रेम्स को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। चलो मैं जैसे यहाँ पे 20 पे इसे फुल कर देता हूँ। अब तुम देख सकते हो ये थोड़ा फास्ट स्पीड से होगा। बस ये हमारा नोड चार्ट है जो हमें सब्सक्राइबर बटन के लिए चाहिए था। तो यहाँ अगर हम वापस आते हैं तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा सब्सक्राइब बटन ऐड हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं एक दूसरी क्लिप लाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी क्लिप लाता हूँ और इसे क्या करता है इंपोर्ट करता है अपने टाइमलाइन के अंदर, तो तुम एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे अगर हमारा क्या था वीडियो अगर मैं प्ले करूँ तो सिंपल था। उसके बाद हमारा सब्सक्राइब, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लेयर है तो इसे मैं कहीं भी मूव करके इसके ऊपर भी ये इफेक्ट ला सकते हैं। तो इसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम चाहते हो तो फ्यूजन कंपोजिशन को आगे किसी वीडियो में ऐड करना, तो तुम्हारे पास यहाँ पे पावर बिन्स अगर ऑन नहीं होगा तो मीडिया पेज के अंदर तुम देख सकते हो यहाँ पे पावर बिन्स है। तो यहाँ पे पावर बिन्स के अंदर वाला मास्टर बिन के अंदर अगर तुम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो तुम इसे दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो या दूसरी टाइमलाइन में भी यूज़ कर सकते हो। मैं सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी रख देना, ये वहाँ पे भी अपना इफेक्ट दिखाएगा। उसके बाद आता है अगर तुम्हें इसे फेड इन फेड आउट इफेक्ट दिखाना है तो कॉर्नर से तुम इसे थोड़ा कम ज़्यादा करोगे, तुम देख सकते हो यहाँ पे फेड इन फेड आउट इफेक्ट तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। अगर तुम्हारा ये बंद होगा तो तुम्हें इंस्पेक्टर टैब खोलना पड़ेगा। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, जिस लेयर को सिलेक्ट कर रखा है तुमने पहले एक की फ्रेम, मैं यहाँ पे ऑल की फ्रेम ऑन कर दिया मैंने। अब अगर मैं इसमें कुछ फ्रेम आगे आने के बाद इसे जैसे जूम आउट, इसकी पोजीशन चेंज, रोटेशन कर देता हूँ। अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो चुकी है, एक एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। तो तुम अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो इनकी वैल्यूज़ और यहाँ पे तुम्हारे पास एनिमेशन आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय।